हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख अभिलेख और साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान की प्रशस्ति और साथ ही इसमें हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कृषि क्रांति के बारे में जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो ये केवल और केवल रिविजन क्लास है। अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। महेंद्र सर या फिर आपके जो है किसी और संदीप सर की क्लासेज आपको मिल सकती हैं विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्विज प्रैक्टिस करनी है तो भी आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री। यहाँ पर कोई चार्जेबल आपके लिए नहीं रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखिएगा, एक ऑफलाइन काउंसलिंग जो है आपकी शुरू हो चुकी है 31 मई से, जो कि आपके रहने वाली है आपके कौन सा 7 जून तक। और आप इसमें 2 शिफ्ट में आ सकते हैं। एक समय रहेगा आपके 10 से 12 बजे तक का और एक शिफ्ट रहेगी आपकी शाम को 4 से 6 बजे। आपके आर एस के मतलब हम कह सकते हैं आपकी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई दशा देने के लिए आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। तो इन सब का डाउट सॉल्यूशन जो है आपको उस ऑफलाइन काउंसलिंग में मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर इस क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र पर्पज यही है कि जहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों का कंक्लूजन आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से क्विक रिविजन क्लास ही आपकी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, नानसा यू प्लेग के बारे में। अभी आपने हालिया जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि ये वाला पैटर्न आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि इनका ईयर कितना है और कालानुक्रम के अनुसार जो है इनको क्या है आपको व्यवस्थित करना है। दूसरा पैटर्न यहाँ पर जो आपको मिल सकता है आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए, वो आपके क्या मिल सकता है कि निम्नलिखित त्रियुग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 चीजें आपको मिल सकती हैं। मान लीजिए एक साइड आपको क्या दे दिया, एक साइड आपके कोई अभिलेख दे दिया, एक साइड आपके उस अभिलेख का कालानुक्रम या फिर समय अवधि या फिर मैं कहूँ या फिर मान लीजिए उसके लेखक का नाम दे दिया, और तीसरी जगह आपको दे देंगे क्या कि उस अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछे जाने की आगामी संभावना बनती है। तो देखिए, नानसा यू प्लेग की बात करेंगे कौन सी जगह से आपके, तो इसका संबंध हो जाएगा भीलवाड़ा से। और यहाँ पर जो है इंस्क्रिप्शन कब का है, तो ये आपके 225 ईस्वी का हो जाएगा। और यहाँ पर प्रशस्ति कर की बात करेंगे तो कौन सा है, ये आपके सोम के द्वारा स्थापित की गई थी। वहीं बरनाला यूफ स्तंभ लेख की बात करेंगे, इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, ये आपके जयपुर का हो जाएगा। समय अवधि की बात हम करेंगे 227 ईस्वी यहाँ पर रहने वाला है। और साथ ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो शोहन जो है गोत्रोत्पन्न की बात करेंगे, उनके द्वारा 7 युग स्तंभों की क्या की गई थी, प्रतिष्ठा पुनर्जन के लिए इसको स्थापित किया गया था। वहीं तीसरा हमारा आता है वर्णाला लेख, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका संबंध कहां से हो जाएगा, जयपुर से। 278 ईस्वी का जो है इसका ईयर रहने वाला है। और यहाँ पर जो गर्ग त्रिरात्रि यज्ञ था उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, भट्ट के द्वारा किया गया था। फिर आता है आपका बड़वा अभिलेख, इसका संबंध आपके कहां से हो जाएगा, कोटा से। कब का है, तो ये आपके 299 जो है ईस्वी का रहने वाला है। और यहाँ पर प्रशस्ति कार की बात करेंगे मौखरी सेनापति बल का, यहाँ से रिलेशन हो जाएगा। फिर गंगदार लेक की बात करेंगे, संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला है, तो आपके झालावाड़ हो जाएगा। कब का है, 423 ईस्वी का हो जाएगा। यहाँ पर जो मयूराक्ष हुआ करते थे उनके द्वारा क्या है, एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। तथा हम ये कह रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि 5वीं सदी की जो सामंती व्यवस्था है उस पर प्रकाश डालने का काम, या मैं कहूँ कि प्रकाश डालने का जो वर्णन है या प्रकाश जो है वो आपके कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है, तो गंगदार लेख में हो जाएगा। फिर आता है आपका सामोली। सामोली का संबंध कहां से हो जाएगा, उदयपुर, 646 ईस्वी का रहने वाला है। और अगर हम कहें कि राजा शिलादित्य के बारे में हम जानकारी, तो भी आपका किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर सामोली जो है शिलालेख। एक आता है अपराजित। अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, ये पहले भी आपके क्वेश्चन पूछा जा रखा है। अपराजित जो है अभिलेख हो जाएगा। ये आपके मेवाड़ सा है, 661 ईस्वी का हो जाएगा। और यहाँ पर आपके जो गुहिल शासक हुआ करते थे और आप अपराजित, उनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सबकी जानकारी हमें कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, अपराजित यहाँ पर हो जाएगा। मंडोर का लेख की बात करेंगे, रिलेशन आपको नाम से समझ में आ रहा है कौन सा, जोधपुर हो जाएगा। 685 ईस्वी का है। और यहाँ पर किसके बारे में, तो आप कहेंगे जो हमारे गुर्जर प्रत्यार है उनकी वंशावली, विष्णु एवं शिव पूजा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। घटियाला अभिलेख, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रखा है।
तो इसका संबंध कौन से उससे हो जाएगा, जोधपुर से हो जाएगा। 801 ईस्वी का है और यहाँ पर कक्कुक प्रत्याहार के बारे में क्या मिलती है, जानकारी हमको मिलती है। मंडोर शिलालेख की बात करेंगे कहाँ से हो जाएगा, जोधपुर से। और बाउक प्रत्याहार बात करेंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, प्रशस्तिकार, आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, भुजकला अवलेख। ये आपके पहले भी पूछा जा रखा है, इसका रिलेशन कहाँ से हो जाएगा, जोधपुर। जो बसराज के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था नागभट्ट प्रत्याहार, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पार्वती मंदिर, इसके जो है विवरण यहाँ पर, और ईस्वी कौन सा हो जाएगा, 815 हो जाएगा। आपसे पूछे घटियाला अवलेख, ये भी आपके एग्जाम में आ रखा है, इसका संबंध जोधपुर से हो जाएगा। माता जी की सौल और इसके साथ जो है हरिश्चंद्र प्रत्याहार का वंशज जो कक्कुक है, प्रत्याहार को न्याय प्रिय शासक जो है बताया गया है, तो इसका संबंध कौन से है, घटियाला अवलेख। और कब का है, 861 ईस्वी का हो जाएगा। घटियाला अवलेख एक आपके जोधपुर, तो आप ये कह रहे हैं एक आपका स्मृति लेख भी है। इसी के साथ ही देखिए आदि बरा मंदिर लेख की बात हम करेंगे तो इसका संबंध आहर से हो जाएगा। और मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन जो है आपके कौन से, तो आप कहेंगे आदि बरा मंदिर लेख में देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका 944 क्या हो जाएगा, ईस्वी का रहने वाला है। हर्षनाथ लेख की बात करेंगे, संबंध कहाँ से हो जाएगा, सीकर से हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे पूछे कि चौहानों का वंशक्रम और उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनकी जानकारी किससे मिलती है, तो आप कहेंगे इसी से मिलती है। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि हर्षनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी, तो वो भी आपको किससे मिलेगी, सीकर से प्राप्त हुए कौन सा है, हर्षनाथ जो है आपके शिलालेख से मिल जाएगी। हस्तिकुंडी अवलेख का संबंध कहां से है, पाली से है, आपके 997 ईस्वी हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे किसकी प्रशस्तिकार की या इसके कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है बाला प्रसाद हो जाएंगे। घटियाला या अवलेख, इसके कौन है आपके चाहिल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही देखिए बिजोलिया लेख, ये आपके बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, भीलवाड़ा से हो जाएगा। और अगर आपसे प्रशस्तिकार पूछे तो कौन से हो जाएगा, सोमेश्वर चौहान यहाँ पर हो जाएंगे। एक आपका आता है चीरवा शिलालेख, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, उदयपुर से। और इसमें हम बात करेंगे बप्पा रावल के वंशजों का क्या मिलता है, वर्णन यहाँ पर मिलता है। चित्तौड़ की बात हम करेंगे, चित्तौड़ का शिलालेख ये आपके चित्तौड़ से मिलता है। गुहिल शासकों की सहिष्णुता, मतलब किस प्रकार से रहते थे और ये किस प्रकार से जो है जैन मंदिरों को दान दिया करते थे, तो इनका वर्णन जो है कौन से में मिलता है, चित्तौड़ के शिलालेख में हमको देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही देखिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर बिजोलिया लेख तो हमने पढ़ लिया कि हंसराज का पुत्र बल्लाल देव, ये आपको ध्यान रखना है। जैन कीर्ति स्तंभ लेख की बात करेंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रिलेशन हो जाएगा, चित्तौड़ से। कौन सी सदी का है, 13वीं सदी का। और प्रशस्ति काल की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, जीजा यहाँ पर हो जाएगा। एक लिंग प्रशस्ति, ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछी जा रखी है, संबंध कहाँ से हो जाएगा, उदयपुर से। कब का है, 1488 ईस्वी का हो जाएगा। और रचयिता कौन हुआ करते थे, महेश भट्ट हुआ करते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बप्पा रावल का संन्यास लेना और मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन किसमें मिलता है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा एकलिंग प्रशस्ति। आमेर प्रशस्ति जयपुर से संबंध है, कब का है, 1612 ईस्वी का है। और आमेर के पृथ्वीराज से लेकर कौन सा, जो मानसिंह कछवा है उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। और जो कछवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है, ये आपको कौन सा हो जाएगा, आमेर प्रशस्ति। फिर आता है आपका बैराट अभिलेख, संबंध जयपुर से हो जाएगा। 1686 ईस्वी और छीतरमल के साथ उसकी पत्नी जो सती हुई थी उसका वर्णन भी हमें किसमें मिलता है, बैराट अभिलेख में। बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा उदयपुर से संबंध हो जाएगा। बप्पा रावल से लेकर संग्राम सिंह सेकंड तक के गुहिलों का वर्णन मिलता है। हरित ऋषि की अनुकंपा से जो मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था, ये सारा वर्णन हमको कहाँ से मिलता है, इसी अभिलेख से मिलता है। साथ ही देखिए एक और, जैसे मैंने कल वाली क्लास में बताया था, हमने उदयपुर के बारे में बात की थी, तो आज जयपुर से रिलेटेड जो भी आपका पूरा करंट अपडेट है, तो वो फटाफट से 5 फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का पहला, अगर आपसे बात की जाए कि बताइए प्रदेश का पहला कृत्रिम गर्भाधान क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह हो जाएगा, बस्सी जयपुर में। ये कौन सी जगह होगा, बस्सी जयपुर में हो जाएगा। वहीं जयपुर की बात हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सा होगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो ये भी आपके कौन सी जगह ओपन हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी कौन सी जगह हो जाएगी, ये आपके अचरौल जयपुर में हो जाएगी। कौन सा होगा, ये आपके अचरौल जयपुर हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपको जयपुर से ध्यान रखना है कौन सा, कि जो जयपुर में ही आपके गांव है कौन सा, आंधी गांव, इसे किसके रूप में, तो आप कहेंगे जीरो वेस्ट के रूप में। कौन सा हो जाएगा, जीरो वेस्ट के रूप में हो जाएगा। इसी के साथ ही जयपुर से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहूं मैं स्टेट ऑफ माइंस क्या होगा, या फिर ऐसे ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कौन सा हो जाएगा, सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिनरल एंड माइंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिनरल एंड माइंस की बात करेंगे, फॉर मिनरल एंड माइंस की बात करेंगे, ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपके हो जाएगा कहाँ पर, इसकी भी स्थापना जयपुर में की गई है। हाँ, लेकिन एक आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर नोट लगा के, कौन सा, कि अगर आपसे पूछे इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, कौन सा पूछेगा, अगर आपसे पूछे इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तब आपका आंसर उदयपुर हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा आपके, डेफिनेटली जयपुर हो जाएगा। जयपुर से ही आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे नटराज महोत्सव, अगर आपसे पूछे नटराज महोत्सव 2026 का आयोजन कौन सी जगह हुआ है, आप कहेंगे जयपुर में हुआ है। आपसे पूछे जिफ, जिफ का मतलब आप जानते होंगे, जयपुर इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, फिल्म फेस्टिवल, क्या होगा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे। 2025 का आयोजन बोलो कौन सी जगह किया गया था, जयपुर। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ध्यान रखना है, जिफ 2026 की बात करेंगे, इसका संबंध कहाँ से है, तो अभी इसका आयोजन किया गया है कौन सी जगह, नई दिल्ली। कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है, देखिए आईफा अवार्ड का कौन सा है, आईफा अवार्ड की बात करेंगे तो आईफा अवार्ड का 25वां संस्करण का आयोजन कौन सी जगह किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है, जयपुर से ही रिलेटेड आपसे पूछे प्रदेश का पहला हर्बल पार्क, अगर आपसे पूछे प्रदेश का हर्बल पार्क कौन सा है पहला, तो वो भी आपके, या इसी को हम क्या बोलेंगे, धनवंतरी पार्क, ये भी आपके कौन सी जगह हो जाएगा, जयपुर में स्थित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जयपुर में। इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे, वंदे गंगा, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 1.0 की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1.0 की शुरुआत जयपुर के कौन सी जगह से हुई थी, जंबा रामगढ़। कौन सा हो जाएगा, जंबा रामगढ़ से हुई थी। और कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 5 जून से लेकर आपके क्या हो जाएगा, 20 जून 2025, क्योंकि जो 2.0 है उसकी शुरुआत आपके बीसलपुर टोंक से हुई है और उसका समापन 5 जून यानी कि कल के दिन हुआ था 2.0 का। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा, ड्रोन से जो आपके कृत्रिम, ड्रोन से क्या की गई थी, जो कृत्रिम वर्षा की गई थी वो भी आपकी कौन सी जगह की गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जयपुर। आपसे पूछे प्रदेश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे जयपुर में किया गया है। आपसे पूछे प्रदेश की पहली बाल निगम सभा, क्या हो जाएगी, प्रदेश की पहली बाल निगम सभा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बाल निगम सभा ये भी आपकी कौन सी जगह होगा, ये भी आपके जयपुर हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा, कौन सा, करम भूमि से मातृभूमि अभियान, कौन सा होगा, करम भूमि से मातृभूमि अभियान, करम भूमि से मातृभूमि अभियान की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत भी आपके कहाँ से हुई थी, जयपुर से हुई थी। आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन लाडली की बात करेंगे, ऑपरेशन लाडली की शुरुआत बोलो कहाँ से हुई थी, ये भी आपके जयपुर से हुई थी, जयपुर से ही ध्यान रखेंगे। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा एक और ऑपरेशन चलाया गया है हाल ही में, कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन रिकॉल। कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन रिकॉल की शुरुआत भी बोलो कहाँ से हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा कौन सा, जयपुर। तो ये थी आज की हमारी क्लास 10 मिनट शो। और आप चाह के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ पर प्रोसेस क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है RS। यहाँ पर आप जाएंगे 10 मिनट शो में तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी, तो एक तो देखिए यहाँ पर आपको डेली क्विज मिल जाएगी, और एक आपके मंडे टू सैटरडे जो सुबह करंट अफेयर्स का सेशन होता है 8 बजे, संडे को क्लास टेस्ट होता है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए क्या है, आपके लिए फ्री होने वाली है, हमेशा फ्री रहती हैं। आप पहले वाले टेस्ट भी दे सकते हैं, और जितना भी 10 मिनट शो है उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।